हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीटेक में। अभी तक हम लोग ने सी प्रोग्राम के ट्यूटोरियल में हिस्ट्री ऑफ सी और वीएस स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, एक सिंपल सा सी प्रोग्राम हम लोग ने रन करके देखा था जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड हम लोग ने प्रिंट किया था। फिर उसके बाद बिहाइंड द सीन क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो एक प्रोग्राम को रन करते हैं, वो सारे स्टेप्स को हम लोग ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपके सी प्रोग्राम को बनाने के लिए मदद करते हैं। जो भी आपने टेक्स्ट या लॉजिक आपने जो लिखा है उसको समझने के लिए या उसे डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो रीडेबल बनती है और सरल बनती है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की मैं बात करूं तो उसके अंदर कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग लेटरल्स, कीवर्ड्स एंड सिंबल से बनाया जाता है आपका एक सी प्रोग्राम। मैं आज ये सब चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंट, ये रिटर्न जीरो, ये जो चीजें हम लोग ने यहाँ पे जो लिखी है वो क्या है, किस तरह से ये काम करती है, क्यों है, जब सी लैंग्वेज बनाई गई थी ये सब चीजों को इस तरह से क्यों बनाया गया था, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोकन्स की। तो टोकन्स एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर मैं इसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो टोकन जो है वो आपके सी प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ता है और उसे सी प्रोग्राम बनाया जाता है। सी प्रोग्राम जो होता है आपका वो हमारा इंडिविजुअल टोकन से बना होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो ये जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसे अगर मैं टोकन में कन्वर्ट करूं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे मैं अभी आप कर रहा हूं और आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट को टोकन में कन्वर्ट किया गया है। बट हम लोग इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखते हैं जिससे आपका प्रोग्राम जो है अच्छी तरह से दिखे, रीडेबल साइज में दिखे। अगर मैं इसे रन करूं तो मुझे आउटपुट वही मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। बट इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसे मैंने एक टुकड़ों में तोड़ दिया है, हर एक चीज को मैंने न्यू लाइन पे लिख दिया है जिससे वाइट स्पेस बढ़ जाएगी, बट आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं एक सी प्रोग्राम के अंदर। इस रिजर्व वर्ड्स के अंदर सी प्रोग्राम में 32 वर्ड्स है जो रिजर्व है, जिसका मतलब है आप उनका यूज कोई कांस्टेंट, आइडेंटिफायर या वेरिएबल बनाने के लिए नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये इंट एक रिजर्व्ड वर्ड है जिसका यूज आप लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन या वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम देने के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। आप अगर गूगल पे सर्च करें कीवर्ड्स इन सी तो आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर की। किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को नाम देने के लिए आइडेंटिफायर का यूज किया जाता है। जो भी आप नाम फंक्शन या वेरिएबल को देते हैं वो उससे आइडेंटिफाई करता है कि या उसका काम क्या है और उसका नाम क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन को आपको अगर बुलाना है तो आप उसे उसका नाम देके बुलाते हैं जिससे पता चलता है कि आप उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से आइडेंटिफायर का काम यहाँ पे यही होता है कि किसी भी वेरिएबल या फंक्शन का नाम हो सकता है जिसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखनी जैसी है कि सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, जिसका मतलब है अगर आपने कोई वर्ड कैपिटल में लिखा है तो आपको जब उसे कॉल करना है तब उसे कैपिटल में ही कॉल करना है। अगर आप उसे लोअर केस में कॉल कर देंगे तो वो आपका प्रोग्राम है, आपका कंपाइलर नहीं समझ पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स की। तो स्ट्रिंग लिटरल्स जो है आपका, मैं बोल सकता हूँ ये हेलो वर्ल्ड है। जैसे ही मैं देखिए मैं हेलो वर्ल्ड पे माउस कर्सर ला रहा हूँ तो होवर होके बता रहा है कैर 13, मतलब कि ये उसकी साइज है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। और इसे अगर समझना है तो हमें स्ट्रिंग को समझना होगा, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आपका एक स्ट्रिंग है और जो मदद करता है एक सी प्रोग्राम को बनाने के लिए। कांस्टेंट की बात करें तो ये जो है जीरो, ये एग्जांपल है आपके कांस्टेंट का। आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कांस्टेंट को कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं सिंबल्स की। तो सिंबल के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना होगा।
पर उसके पहले मैं जो भी printf स्टेटमेंट था उसके लिए थोड़ी बात कर लेता हूँ, उसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना देता हूँ वापस से, जिससे हमारा प्रोग्राम अच्छे से रीडेबल साइज में हो जाए। अब देखिए कि ये जो प्रोग्राम है इसके मैं अंदर में जितने भी वाइट स्पेस दूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा आउटपुट में। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, एक बार रन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ वाइट स्पेस दी गई है और ये जो स्ट्रिंग है उसके बीच में वाइट स्पेस नहीं दी है, वो वैसे के वैसा ही है। तो मेरा आउटपुट ये हेलो वर्ल्ड ही आना चाहिए। तो मैं अपनी फाइल को कॉल करता हूँ exe फाइल को और उसे एंटर मार के रन करता हूँ, तो मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर मैं ये स्ट्रिंग के बीच में अगर वाइट स्पेस देता हूँ तो वो उससे स्पेस ही समझेगा और मुझे उसी तरह से आउटपुट जो है यहाँ पे देगा। वापस से मैं कंपाइल किया मैंने अपने प्रोग्राम को और मैं main.exe को कॉल करूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो स्पेस मैंने यहाँ पे दी थी वो स्पेस हम लोग को यहाँ पे भी दिख रही है। तो ये चीज को समझने जैसी है। तो वाइट स्पेस जो है वो आपके स्ट्रिंग के बीच में काम में नहीं आएगी, वो उसको एज अ कैरेक्टर स्पेस ही समझेगा। और ये जो है वाइट स्पेस समझी जाती है जिसका आप कितनी भी दे सकते हैं, आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं सिंबल्स की। तो सिंबल्स के लिए मुझे आप लोग को स्कैनफ फंक्शन का यूज करके समझाऊंगा। स्कैनफ फंक्शन जो है बेसिकली यूज किया जाता है यूजर से वैल्यूज को इनपुट करने के लिए। तो उसके लिए एम्परसेंड साइन का यूज करते हैं। एम्परसेंड साइन मतलब ये जो एंड साइन है उसका यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है एम्परसेंड। ये जो एम्परसेंड है वो सिंबल है जिसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सिंबल्स के तरीके उसको यूज किया जाता है। तो ये थे सारे आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग लिटरल्स, कीवर्ड, सिंबल्स, टोकन्स। ये सारी चीजों से आपका एक सी प्रोग्राम बनाया जाता है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल पे जाके चेक करिए कि कीवर्ड्स इन सी, जिससे आप लोग को सारे 32 कीवर्ड्स मिल जाए। और स्कैनफ फंक्शन को मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा और आपको आराम से अच्छे से समझाऊंगा कि वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, सेमीकोलन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो है ये गलतियां करते हैं और बहुत सारे सेमीकोलन की वजह से बहुत सारी चीजों में आपको आउटपुट नहीं मिलता है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है जब भी आपको स्टेटमेंट लिखे सेमीकोलन देना ना भूलिए इन सी प्रोग्राम में। सेमीकोलन का मतलब ही होता है स्टेटमेंट को वहां पे टर्मिनेट करना, वहां पे खत्म करना, स्टॉप करना। सो ये था बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं। थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।